पैसा, रुपया, करेंसी, धन, दौलत, ये वो चीज़ें हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। ये वो चीज़ें जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। पैसा, करेंसी, धन, दौलत। पैसा आज के तारीख में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। इकोनॉमिक्स का वो रूल है कि एक्सपेंसेस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, अर्निंग ज़ीरो हो सकता है। एक इकोनॉमिक्स का रूल है। पैसे को लोग भगवान मानते हैं, बहुतों के लिए भगवान है, और मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा कि भगवान है कि नहीं है, कि है, मेरे हिसाब से भगवान ही है। गरीब लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या इज्जत, इज्जत तो है, ये बकवास बात है, क्योंकि गरीबों को कोई इज्जत नहीं होती है। पैसा एक भिखारी भी कमाता है, और करीब 100 से 150 भिखारी इंडिया में जो टैक्स पेयर है, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। हिंदू मैथोलॉजी में पैसे को माँ लक्ष्मी, देवी के रूप में माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, और सारे जो बिजनेसमैन हैं सभी घरों में उस देवी की मूर्ति रखी होती है। हिंदू मैथोलॉजी में ही त्रिदेवों का वर्णन है, 3 देवों का वर्णन है, जिसमें से जो विष्णु है सेकंड वाले, वो पैसे के मालिक है, स्वामी है। चलते वो ऑपरेट करते थे ऑपरेशंस, या किसी फैमिली चलाना, या किसी सोसाइटी को चलाना, या किसी कंट्री को चलाना, या देश पूरे भविष्य को चलाना बिना पैसे का संभव नहीं है। ये पैसा पहले धन दौलत के रूप में था, तो बार्टर सिस्टम था, बाद में मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, और एक दूसरे को क्रय विक्रय, सेल्स परचेज में इसकी जरूरत पड़ी। पैसे के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसा तुम्हारे पास कितना है ये तुम्हारे बीवी, बच्चों, माँ बाप, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। अगर ये सीक्रेट डिस्क्लोज होता है तो तुम्हारे पास पैसा नहीं टिकेगा। पैसे का दूसरा रूल है खर्चा। तुम्हारे खर्चे जितने हैं उतना पैसा तुम्हारे पास आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तुम अगर खर्चा बढ़ाओगे तो पैसा उस हिसाब से बढ़ेगा। यहाँ कबीर की वो दुआ उन लोगों के लिए सूट करती है जो कमजोर मेंटलिटी के लोग हैं। वो दुआ था, देते पाँव पसारिए, जीते लांबी सौर। उतना ही चादर बुलाइए जितना आपका लंबा चादर है, पर नहीं, ये पैसे पे सूट नहीं करता है। वो ठंड के मौसम में भले सूट कर जाता होगा, लेकिन पैसे के तौर पे सूट नहीं करता। आप जितना खर्चा बढ़ाओगे पैसा उतना आएगा। बट दुनिया इस पैसे को संचय करने में ज़्यादा लगती है, और दुनिया ने काफ़ी सारे तरीके सिखाए पैसे कमाने के। कई किताबें निकली, 101 तरीके पैसे कमाने के, 1001 तरीके पैसे कमाने के, पर कोई पैसा नहीं कमा पाया। इन वीडियो के हिसाब से हम लोग पूरे चीज़ों को, मैं जो चीज़ मैं समझ गया और जान गया हूँ, अब मैं रिलीज़ कर देता हूँ ताकि मेरे अंदर और भी बहुत कुछ आए। मैं अपने ब्रेन को थोड़ा सा आराम देने के लिए बातें रिलीज़ करके देता हूँ। लोगों का एडवाइस हुआ है, सदियों से माँ बाप ने सिखाया, मेहनत करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ। लेकिन मेहनत करके तो कोई पैसा नहीं कमा पाया। कुछ लोगों को नौकरियां मिल भी गई तो EMI के चक्कर में पड़ के पैसा नहीं कमा पाए। वो तो पैसा कमाना नहीं हुआ, उल्टा कर्ज में डूब जाना हुआ। अभी जो कुछ देर पहले मैंने बात बोली, खर्चा करो पैसा आएगा। खर्चा EMI से नहीं की जाती,
खर्चा हमेशा जेब के पैसे से की जाती है। खर्चा ऐसा करो तो उधारी बिल्कुल ना हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तुमको ईएमआई लेना पड़े या तुमको अपने खर्चों पे रोक लगाना पड़े। बिना किसी से उधारी लिए तुम पैसा कमा सकते हो, खर्चा कर सकते हो। मेहनत अगर इसका रीज़न है तो मजदूर, बहुत सारे मजदूर रोड पे पड़े हुए नहीं कमा पाते पैसे। बहुत सारे किसान गरीबी के दौर पर आत्महत्या तक कर बैठे, पैसा नहीं कर पाए। दिन भर मेहनत करते हैं, कई लोग खूब मेहनत करते हैं, पैसा दिमाग से आता है, दूसरी थोड़ी नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता था तो सारे साइंटिस्ट बहुत अमीर होते थे। इसलिए वो तो अमीर नहीं बन पाए, वो सिर्फ एक नौकरी कर पाए। हाँ, रिसर्च उनका पैशन था, वो करते रहे, करके उन्होंने खोजा भी बहुत कुछ। लेकिन जितने भी साइंटिस्ट का नाम हम सुनते हैं जो हमारे किताबों में लिखा हुआ है, वो साइंटिस्ट वो क्या कहते हैं, एक्चुअल में वो रिसर्च किए ही नहीं थे मैक्सिमम उसमें से। जैसे एग्जाम्पल, बल्ब टेस्ला ने बनवाया था, लेकिन थॉमस एडिसन के पास पैसा था, उसने उसको लेकर के नाम अपना करवा लिया। कितने मिस्र के पिरामिडों की खोज चोरों ने की है, डकैतों ने की, लुटेरों ने की है। वो चोरी करने के इरादे से घुसते थे, तो वो चक्कर में उसको बाद में उनको पकड़ के जेल बांध करके फिर कोई अपना साइंटिस्ट उसको अपना किडनैप करके उसका अपना नाम का ठप्पा लगा लेता था। तो ना मेहनत न ये किस्मत। हाँ, डेफिनेटली कुंडलियाँ काम करती है, और वो कुंडलियाँ 12 घरों की कुंडलियों में एकदम क्लियर लिखा जाता है कि अगर पहला, चौथा, सातवां, 10वां, अगर पहले घर में तुम्हारे पैसा है, शनि है, तो डेफिनेटली तुमको बहुत पैसा आएगा। दूसरे घर में शनि है, दूसरे के चौथे घर में अगर शनि है तो परिवार के तरफ से पैटर्नल प्रॉपर्टी के थ्रू पैसा आएगा। 7वें घर में अगर शनि है तो ससुराल के तरफ से पैसा आएगा। 10वें घर में अगर शनि है तो तुम्हारा पॉपुलैरिटी के साथ साथ पैसा आएगा। और अगर उसकी डिग्री 13 से 16 डिग्री है, बट यही शनि की महादशा जब चलती है तो वो सब छीन के चला जाता है, 7.5 में छीन के चला जाता है। पहले मान्यता थी कि शनि अपने घर को कुछ नहीं करता, बट आज तो मकर और कुंभ राशि को भी नहीं छोड़ रहा, जो उसके 2 घर है उनको भी हालत तंग कर दिया है। तो दशा दिशा में तो बहुत लोग फंसे हुए हैं। मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जिसमें सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो सबसे नोन है, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी की शनि की महादशा चल रही है। जब बंटवारा हुआ था तो उस वक्त, मैं फिर से कंफर्म कर रहा हूँ, मैं इसको इस ग्रहों के चक्कर पे लेके नहीं जा रहा हूँ, जो राज खोलने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ग्रहों का खेल से ज़्यादा भी बड़ा खेल है वो। तो अनिल अंबानी का जब बंटवारा हुआ था उस समय जो लीडिंग कंपनी रिलायंस ग्रुप की थी, वो दोनों मिल गई थी, मिल गई थी अनिल अंबानी को, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन। बट 2013 में उसकी शनि की महादशा चालू हुई, और आज देखो अनिल अंबानी गायब हो गया, ऑलमोस्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बाला साहब ठाकरे का भतीजा राज ठाकरे, सब कुछ था उसके अंदर, असली उत्तराधिकारी था वो। लेकिन शनि की महादशा के चलते, जिसकी 2028 तक उसकी चलेगी, 2028 तक चलेगी,
इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अब 2028 के बाद ही वो कुछ कर पाएगा। अब जैसे उसकी महादशा खत्म हो रही है, धीरे धीरे अब उठना शुरू हो रहा है। कई वेदों में सो कॉल्ड हिंदुज़म, जिसमें तुम अगर पूरे अपने हिंदुओं अपने पूरा जितने भी किताबों की दुहाई देती है, वहाँ पर किसी भी किताब में हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है, नहीं सनातन शब्द का जिक्र है, जिसकी दुहाई देते हैं कि सनातन धर्म, ये भी धर्म कोई था ही नहीं। हाँ, ब्रह्मा के मानस पुत्रों, 4 मानस पुत्रों में से एक सनातन था, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। रावण पावरफुल हुआ था, लेकिन रावण पावरफुल कैसे हुआ था? कोई एक्सरसाइज करके, कोई मेहनत करके, कोई दिमाग लगा के नहीं हुआ था। वो किसी की तपस्या किया था, उससे वरदान पाया था। ऐसे कई असुर थे, राक्षस थे, कई थे, इंद्र उन्द्र जो भी थे मैथोलॉजी का कैरेक्टर, सबने उस उपलब्धियां को पाने के लिए वरदान पाया था, तपस्या की। अब कलयुग में तपस्या से चीज़ तो बहुत ही ये हो जाती है। बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं जो किसी थ्योरी को लिंक करते हैं और उससे पैसा कमाने की बात करते हैं, और लोगों को आकर्षित करते हैं और लोग उसको देख करके पैसा कमा लेते हैं। मैं नहीं बोलता कि इसमें सब वीडियो में क्लू नहीं था, पर क्लू पढ़ने का तरीका नहीं हमको मालूम था। मैथ्स पैसे से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, गणित। और मैथ्स ही वो चीज़ है जो ईश्वर को बखान करता है पैसे के बाद या पैसे के पहले। क्योंकि अनंत से शुरू होता है, अनंत पे खत्म हो जाता है। जहाँ से शुरू होता है वहीं पे जाके विलीन हो जाता है। कुछ दिन पहले मैंने अपने स्टेटस में डाला था कि भरत जैन, एक भिखारी जिसके 2 फ्लैट्स है 70-70 लाख के मूल्य में, और वो कई तरीके से पैसा 60-70 हज़ार रुपया महीना मार देता है। ऐसे कई भिखारी जो टैक्स पेयर्स हैं। अब इस कलयुग में जहाँ पर घर घर में कली का प्रभाव है, लेकिन सब लोगों को घरों की तकलीफ का मेन रीजन पैसा ही बना हुआ है। अगर तुम्हारे पास कितना पैसा है तो उसको एक्सपोज करते हो किसी के पास, तो बहुत गलत करते हो। आज के तारीख में पैसे का ये हाल है कि अमेरिका जैसा कंट्री आज इंडिया के प्रति झुक रहा है, तो सिंपल रीजन है पैसा। उसमें किसी को महान, किसी प्राइम मिनिस्टर को महान बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस प्राइम मिनिस्टर से जितना काम किया, पैसे को अकोमोडेट किया नोटबंदी से, और डिफरेंट डिसीजंस जो लेता चला गया, जीएसटी का, तेल को जमा करके रखना वॉर के लिए, और तेल का प्राइस हाइक होना, है सब पैसे जमा करता चला गया। लेकिन वो पब्लिक में नहीं आने दिया। लेकिन उसका एक फ़ायदा भी हुआ है कि 85 कंट्रीज आज के तारीख में, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, अब तो ये सब मीडिया में भी आने लगा है, श्रीलंका, मालदीव, ये सब आज भिखारी हो गए। अब ये सिर्फ लोन लेना पड़ रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है, ताकि वो कर्जे के जो कर्जा लिया हुआ उसके ब्याज को चुका सके। कर्जा की मूल रकम को चुकाना तो बहुत दूर की बात है, ये कर्जा ले रहे हैं कर्जा के ब्याज को चुकाने के लिए, उसके इंटरेस्ट को चुकाने के लिए। और ये नौबत पे पहुंच चुके हैं कि ये भी हो सकता है कि वो कंट्री कभी भी बंद पड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जो अमेरिका कभी पाकिस्तान को खड़ा किया था, सपोर्ट किया था 1947 में, अमेरिका ही था जिसके बदले पाकिस्तान इतना आगे आया था, वो पाकिस्तान के उससे हाथ ऊपर कर लिया है। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसमें एक थ्योरी है 369 की,
हाँ, डेफिनेटली उसके अंदर बहुत बड़ा क्लू छिपा हुआ है। हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे इस दौरान में, हर एक चीज़ को हम बातें करेंगे, क्या वो तरीका हो सकता है। एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करता हूँ कि जिस दिन तुम ये बात समझ जाओगे, जैसे कि आज की तारीख में बहुत सारे पिक्चर्स एलियंस पे बना हुआ है, बहुत सारे मूवीज सीरीज यूट्यूब वीडियो एलियंस के बने हुए थे। एलियंस वैसा नहीं है जैसा कि तुम सुन रहे हो। इनका बखान वेदों में भी है, ये कोई पहली बार नहीं आ रहा है। अगर छोटे से एग्जांपल्स को हम देना चाहेंगे तो हमारे पास एक बंदा है जो नॉन बंदा मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, नारद मुनि। इसने कई लोगों को आकर के दिमाग भ्रमित करके काम किया है। कंस पहले 7 बच्चे को नहीं मारना चाहता था, नारद मुनि ने मरवाया। रावण कभी भी खिलाफ नहीं हो रहा था, उसको शंकर ने उसके खिलाफ खुद के खिलाफ करवाया, जबकि वो शंकर का बड़ा भक्त था। वो चिढ़ गया था, बना पैसे वाला बना, बहुत बना, सोने का बंगला बनाया उसने। वेदों में कई मंत्र है जो पैसों की ओर इशारा करते हैं। अभी एक रिसेंट रावण के द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र, उसमें भी क्लू छुपा है पैसे का। हमको बस समझना है कैसे उस चीज को पकड़े और आगे निकले। बट वो समझने के पहले उस क्लू को पकड़ने में कुछ बातें तो मैं तुम्हारे दिमाग में छोड़ दूंगा। तो कभी भी इंडिविजुअल ब्रेन का एक वेवलेंथ होता है, एक वाइब्रेशन जो वेवलेंथ का रूप लेता है और वो पकड़ता है। अगर वो एक्टिव नहीं है तो कभी नहीं पकड़ेगा। तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होगी अगर तुम इच्छा करो तो, अगर तुम थ्योरी को समझ जाओ तो। पैसा उन लोगों के पास कभी नहीं आएगा जो इमोशनल है, जिसको माँ बाप भाई बहन से बहुत प्यार है और जिनके लिए कुर्बान हो रहा है, वो कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। ये बात पक्की है। पैसा कमाने के लिए परिवार से दूर होना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों को पाने के लिए तुमको तपस्या तो करना ही पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। कभी कभी कुछ लोग अपना बलिदान दे देते हैं ताकि एक सोसाइटी एक कम्युनिटी को पैसा मिलता है। जिसका पहला एग्जाम्पल था कृष्ण का नाना, अग्रसेन या उग्रसेन। अग्रसेन के नाम पे अग्रवाल बने, मारवाड़ी कम्युनिटी बना, और उसी के कोई वर्षन खंडलवाल बना। तो मारवाड़ियों के पास पैसा आया, लेकिन मारवाड़ी चूंकि अग्रसेन उतना पावरफुल नहीं था, तो इसीलिए मारवाड़ियों में डर रहा, वो डर डर के धंधा किया। जहाँ पर डर है वहाँ पर पैसा एक समय के बाद रुक जाएगा। इसलिए आज राजस्थान में भी गरीबी आ गई है। इसलिए राजस्थान की गरीबी को दूर करने के लिए ही इन लोगों ने एक तरीका अपनाया, कोटा फैक्ट्री, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स, कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने चालू किया क्लासेस और इंजीनियर बना लगे। जिसका रिकॉर्ड ये है आज के तारीख में कि 1000 में से 3 बच्चे IIT में जाते हैं और 15 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये उसका रिकॉर्ड है। फिर भी चलो कुछ लोगों का पैसा है। बड़ा एग्जाम्पल में आएगा महावीर, वर्धमान, जो बाद में महावीर कहलाए। उनको फॉलोअर्स, उनके जो फॉलोअर्स थे जैन, डेफिनेटली वो जैन कहलाए बाद में, क्योंकि जिनेंद्रिय के हिसाब से जैन बना और उनके पास पैसा आया। उससे भी बड़ा एग्जाम्पल है सिंधियों का झूलेलाल। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से वरुण देव के अवतार थे वो। वरुण देव को विष्णु बता था, चूंकि वरुण देव देवताओं में से एक थे, लेकिन एलियन का बात आ गया तो सिंधियों के पास पैसा आया। ये हो गया ग्रुप 1 कम्युनिटी के लिए।
और बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसे से भरे पड़े हैं, लेकिन किसी को आसपास में नहीं समझ पा रहा है कि उनके पास पैसा है। वो छोटी मोटी हाथ फैला देते, वो कभी कभी मदद कर देते सबकी, कभी समझने नहीं देते, तब तक पहनावे ओढ़ावे समझने देते कि पैसा है, ना बातों से समझने देते पैसा है, क्योंकि परिवार को भी नहीं मालूम है कि उसके पास है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला बहुत सारे भिखारियों भी टैक्स पेयर है, पैसा है। गुरु नानक, हाँ डेफिनेटली, लेकिन आज के तारीख में चूंकि कलयुग का चलन बढ़ता जा रहा है, तो ये बातें लोग समझ में नहीं पा रहे हैं और इसको अगर लाइटली ले रहे हैं, जिसके चलता है पंजाबी भी, बहुत सारे पंजाबी भीख मांग रहे हैं। एक दौर था कि पंजाबियों को कोई भीख मांगते हुए नहीं देखा गया था, पंजाबी पैसे वाली कम्युनिटी थी। इंडिविजुअल पर्सपेक्ट में अगर तुम समझ जाते हो कि पैसा कैसे आएगा, क्या होता है पैसे का मैनिफेस्टेशन, कैसे तुम्हारे पास पैसा आएगा, बट वो रूल्स अप्लाई होगा। राज रहना चाहिए तुम्हारे पास कितना पैसा है, खर्चा करने की हिम्मत होनी चाहिए बिना कर्जा मांगे। अगर तुम्हारे पास, जैसे कि एक मैं बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ रिसेंट का, कलयुग का, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी की कहानियाँ बहुत लोगों ने सुनी होगी, और सही में ऐसा करता था कि 100 रुपया का कमाता था, 100 रुपया का एक चाय पीता था बस, वो भी 5 स्टार ताज होटल में जाके पीता था। उस समय का 5 स्टार था, 9 स्टार। ताज होटल जिसने खड़ा किया था वो ग्रुप वही थी जो पहली इंडस्ट्री इंडिया में खड़ा की थी, टाटा ग्रुप। और जिस जगह पे खड़ा की थी वो जगह मिनरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी सबसे गरीब राज्य है, जमशेदपुर, झारखंड, उसका दूसरा नाम टाटा है। यहीं पे पहली इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, उसके बाद कोई इंडस्ट्री ढंग से सेटअप नहीं हुई, शीशे में फैला। तो तुम्हारे पास रिसोर्सेस है, सब है, इसका मतलब नहीं कि तुम्हारे पैसा आ जाएगा। पैसा को अट्रैक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर कई सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ पौराणिक ग्रंथों का भी नॉलेज होना चाहिए। वेदों में कई श्लोक है जो पैसे को अट्रैक्ट करते हैं और वो श्लोक काम करते हैं। जैसे बहुत लोग मुझे कई साल पहले देखे होंगे, 90 किलो का बंदा, पूरा पेट निकला हुआ, इस ग्रुप में है कई लोग। आज मैं 60 किलो का हूँ, बिना एक्सरसाइज के, बिना इसके। तो मुझमें से किसी एक मंत्र का सहारा लिया था। वो मंत्र ही ओम अगस्त्यम गोकर्णम शनिश्चर वरुण आर स्मृत विमंच पंचम। ये मंत्र ने वेट को रिड्यूस कर दिया। तो मंत्र काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वेदों में जब तुम सुनोगे तो बहुत सारे पैसे का मंत्र है जो पैसे को अट्रैक्ट करता है। मैं उन मंत्रों को अभी डिस्कस नहीं करूँगा, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी उन मंत्रों को और जाऊँगा, डेफिनेटली जाऊँगा। अब हमको जरूरत है कि हम कैसे इन बातों को समझें। तो सबसे पहले हमको उन बातों को समझेंगे। देखो, जो कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है, अगर तुम्हें पैसे का मैनिफेस्टेशन करना है, तुम्हारे पास ही होता है। और ईश्वर ने हमेशा वो छोटे रूप में तुम्हारे पास ही रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जंगल में शेर है तो तुम्हारे आसपास बिल्ली है, भेड़िया है तो तुम्हारे पास जंगली कुत्ते है, भेड़िया है, लोमड़ी है, तुम्हारे पास कुत्ता है, स्ट्रीट डॉग, जिसको तुम अक्सर घर से भगा देते हो या पालते हो, किसी किसी कुत्ते को पालते हो। अगर जंगल में बाज है, गिद्ध है, तो तुम्हारे पास कौवा है, बहुत सारे पक्षी हैं, तो तुम पास में लाते हो, में किसी को तुम मार के खा भी जाते हो। तो छोटे स्वरूप में, तो जैसे तुम आज कैलाश पर्वत जो तिब्बत में है, इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया तिब्बत बॉर्डर में है, और जो वही एक कारण था जो सभी धर्मों को इंडिया में लेके आया, वही कारण था।
ये सभी धर्मों को प्रचार करने के लिए खुद मोहम्मद साहब यहाँ पे आए थे, जीसस यहाँ पे आया था, सर थॉमस ऑफ कैनेडा से क्रिश्चियनिटी फैलाए थे। और इस जगह की कोई अपनी रिलीजन थी नहीं, धर्म था नहीं। वेद भी बहुत बाद में आया, लेकिन वेद उस तथ्य को समझा, उस सच को समझा था, इसलिए वेद को श्रुति स्मृति बोलते हैं। तो वेद ने उसको सुना था, लिखता चला गया, लेकिन बाद में उसके कई ट्रांसलेशन हुए, कई चीजें हुई। तो वो उसके चलते क्या हुआ कि उसका बहुत सारा मैनिपुलेशन हो गया, और तथ्य तुम्हारे सामने नहीं आया। बहुत सारे वीडियो निकलने, वेद क्या कहता है, तुम उस पर अटकते चले गए, वेद के सार समझने लगे, पर तुमने कभी कोशिश नहीं की उन किताबों को पढ़ने का, कभी कोशिश नहीं की उन किताबों को पढ़ने का। और ऐसा सिर्फ वेद में नहीं है, कुरान में भी है पैसे को अट्रैक्शन करने का, कई आयतें पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। बाइबल के भी कई बहुत सारे क्या कहते हो वर्ब्स में पैसे का जिक्र है। 3 चीजें थी जो आदि शुरू काल से है और कभी खत्म नहीं होगी। इसमें से था सबसे पहला पैसा, जो इंद्र के पास भी था, दक्ष के पास भी था, विष्णु खुद उसका ऑपरेटर थे। पैसे शुरुआत हुई थी। जो धर्म पैसे शुरुआत नहीं हुई थी, वो धर्म आज कई चीजों का शिकार हो चुका है। जैसे उसमें आतंकवाद का मोहर लग गया है, और उसके नाम पे जितने भी देश बने वो सब धीरे धीरे बर्बाद हो गए। अब वो टाइम है जहाँ पे पूरा वर्ल्ड वॉर के नौबत में हम खड़े हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूरे इस जितने भी तुम्हारे मिडिल ईस्ट एशिया है कंट्री, मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ईरान, इराक, सब जगह झगड़े चालू है। सीरिया बर्बाद हो गया, 85 कंट्रीज तो पूरा भिखारी बन चुकी है। यूरोप में अगर जो कुछ बचा है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन भी कंगाली के हाथ में खड़ा है। अब उसको भी पैसा चाहिए, इसलिए सब इंडिया से दोस्ती करते हैं। मोदी ने आते साथ ही पहला काम वही किया था, पैसे को अकोमोडेट करना चालू किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा रोकते हुए मैं थोड़ा सा और उधर जाता हूँ कि एलियंस की बात जो शुरू की थी मैंने। एलियंस की एक्सिस्टेंस को तुम डिनाई नहीं कर सकते, भले उस स्वरूप में नहीं है जहाँ बात है, बट एलियंस का जिक्र मैंने पहले ही बोला कि हमारे पौने कथाओं में भी था। खुद नारद मुनि इंटरस्पेस ट्रैवल करते थे, विष्णु के भक्त थे। तो जो इंटरस्पेस ट्रैवल कर रहा है तो पैसे को कंट्रोल मैनिफेस्ट तो करता ही होगा। जितने राजे रजवाड़े थे, जो शनि के खुद दशरथ, अब रहो बात की वहाँ भी थोड़ा पहुँचता हूँ मैं कि सिक्योराइज करना है धीरे धीरे करके। शनि सबको बर्बाद कर देता है। शनि अगर मेहरबान है तो बड़ा कर देता है। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा कि कई तांत्रिक क्लेम करते हैं मेरे पास शनि का उपाय है। अब लोग उसको बिलीव भी करते हैं, पैसा को पाते हैं, लुटा के आते हैं। पर शनि का उपाय अगर मैं लोग अभी का एग्जाम्पल्स में तुम देखो तो तुमको दिखाई देगा कि अनिल अंबानी के पास कितना पैसा था, कितने तांत्रिकों को जानता था, और क्या वो अपने शनि के उपाय को कर पाया? नहीं कर पाया। पुरानी कथाओं में चले जाते हैं तो राम के बाप फादर दशरथ शनि के दोस्त थे। तो शनि अगर उसे मेहरबान होता था तो उसको तो सबसे बुरे हाल में गुजरना पड़ा। बेटे के मुंह में तड़प तड़प करके मर गया। इवन बड़ा बेटा उसके शरीर को आग भी नहीं दे पाया। तो बाप को आग देना भी जरूरी नहीं होता है। अगर तुम फंस के जाओगे धर्मों के चक्कर में, अगर फंस जाओगे परिवार के चक्कर में, सारे धर्म तुम्हारे जितने हैं, कोई भी धर्म, जितने भी धर्म है जो तुमको हिंसा सिखाए, अहिंसा सिखाए, सभी धर्म हिंसा पे खड़े हैं।
बिना कत्ल किए किसी धर्म का प्रचार नहीं हुआ है। हिंदुइज्म में भी कितने राक्षसों का वध हुआ, कितने देवताओं का वध हुआ, वो क्या था? कत्ल था। तो सबसे पहले अब हम घुसेंगे उन थ्योरी पे। एक और रिसेंट थ्योरी आई भी है, क्वांटम फिजिक्स। ये भी बता दिया पैसे कमाने का तरीका, बट हमको उस चीज़ों पे समझने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा दिमाग आधा से ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है और वो कभी भी इन चीज़ों को समझने नहीं देगा। इसलिए बुक्स पढ़ के, किसी की बातें सुन करके या मेरी बातें सुन करके जरूरी नहीं कि तुम पैसा कमा लो। सबसे इम्पोर्टेंट है बात में से तुमको निचोड़ निकाल करके समझना है, और डेफिनेटली इसके अंदर वो रास्ता छुपा हुआ है कि तुम्हारे पास पैसा अनकाउंटेबल होगा। पैसे का एक बहुत बड़ा रूल है, पैसा कभी गिना नहीं जाता, लेकिन हर आदमी पैसा लेता है गिन करके, देता है गिन करके। देने वाला एक बार गिन के दे चलेगा, पर लेने वाला जिसके पास लक्ष्मी आ रही है उसको कभी गिन के नहीं लेना चाहिए। हो सकता है सामने वाला 100 रुपया 200 रुपया का फ्रॉड कर दे, 1000 का 2000 का फ्रॉड कर लेना, उससे होती बड़ी गलती हो जाएगी कि वो सोच नहीं पाएगा कि जिंदगी भर पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं। इसके कई एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स मेरे पास है। पैसे को जैसे तुम गिनोगे वैसे ही तुम्हारे पास से खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और यही वो रीजन है कि सब घरों में पैसे की तंगी होती जाएगी।